ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण शासन के आदेश को दिखा रहा ठेंगा। अपील में हुए फैसलों की फाइलें फाक रही हैं दूर। एसी कमरों में बैठकर मौज कर रहे अधिकारी, न शासन की फिक्र न ही जनता की। नोएडा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक नगरी के रूप में बनाया गया था। नोएडा में तो उद्योग बस गए, लेकिन ग्रेटर नोएडा इसमें कहीं पिछड़ सा गया। सालों बीत जाने के बाद भी, लंबे इंतजार के बाद भी आज यहां पर उद्योग दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई कोर कसर छोड़ी जा रही हो, लेकिन इन उद्योगों और शहर की जिम्मेदारी जिसे मिली है वो सुस्त पड़ा है, कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की, जो कछुए से भी धीमी चाल चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, तो आइए जानते हैं विस्तार से नाव नोएडा की पड़ताल की इस खबर में। सरकार ने जब उद्योग नगरी बसाई तो इसके साथ साथ कई एक्ट भी बनाए। उद्योगपतियों की सहूलतों और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए ऐसा ही एक्ट बनाया 41/3। यह उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास के IIDC के तहत आता है। किसी इंडस्ट्रियल या अन्य प्रॉपर्टी पर प्राधिकरण ने कोई फैसला लिया हो, मानिए आवंटन निरस्त कर दिया गया हो या कोई अन्य फैसला हो, कई मामलों समेत प्लॉट का मालिक धारा 41/3 में एक अपील कर सकता है। आवंटन क्यों निरस्त हुआ या कोई और मामला जिसमें आवंटी प्राधिकरण से असंतुष्ट रहा हो, ऐसी अपील पर IIDC इस पर सुनवाई करता। ऐसे कई मामले सामने भी आए। दस्तावेजों के बुनियाद पर अपील में फैसले दिए जाते हैं इस IIDC में। पिछले 1 साल में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के तकरीबन 35 मामलों में धारा 41/3 के अपील के जरिए आवंटियों को राहत मिली और प्राधिकरण को आदेशित कर दिया गया। अब काम शुरू होता है कुंभकर्णीय नींद में सोते हुए प्राधिकरण का। लेकिन ये ऐसा कुंभकर्ण है जो जागने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि पिछले 1 सालों से तकरीबन सभी 30 से 35 आदेश धूल फाक रहे हैं। आवंटी प्राधिकरण जाता है, वापस आ जाता है, चक्कर लगाता है, चप्पलें घिसता है, नतीजा कुछ नहीं निकलता। न शासन के आदेशों पर कोई काम हो रहा है, न आवंटी के। बताया जाता है कि आखिरकार कितना समय लगेगा उसका काम होने में। अब सवाल यह है कि आखिरकार कितना समय लगेगा उसका काम होने में। अब ऐसे में जो उद्योगपति सालों से प्राधिकरण के चक्कर काटता रहेगा तो काम कैसे करेगा, विकास कैसे करेगा, उत्तर प्रदेश के विकास में भागीदारी कैसे देगा? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। अब जरा ये समझने की जरूरत है कि आखिर धारा 41/3 की जरूरत क्यों पड़ी। प्राधिकरण जब प्लॉट आवंटन करता है तो कभी कभी उस जमीन पर कोर्ट केस, कब्जा न दे पाने समेत जमीन से जुड़े कई विवाद होते हैं। ऐसी स्थिति में आवंटी समय रहते प्लॉट का प्रीमियम जमा करना बंद कर दे या फिर कोई अन्य मामला हो जिसने प्राधिकरण समस्या समझने की बजाय अपनी कार्रवाई कर देता है। इसलिए सरकार ने अपील का रास्ता खोला था, लेकिन इस रास्ते को पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। अधिकारी अपने एसी वाले कमरों में चैन की नींद सो रहे हैं और आवंटी परेशान हैं। 35 मामलों पर फैसले आ जाने के बाद भी अभी तक फाइलें धूल फाक रही हैं। सवाल यह उठता है कि शासन का आदेश बड़ा है, नियम बड़े हैं, या CEO साहब और प्राधिकरण के अधिकारियों की नींद, आराम, चैन, सुकून। मैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर खड़ा हूं। इस दफ्तर की थोड़ी सी बात आज हम कर लेते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने जब नोएडा और ग्रेटर नोएडा को बसाया था तो उनके पीछे मकसद ये था, उनकी मंशा ये थी कि यहां पर उद्योग लगाए जाएंगे और उद्योग के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जो विकास की रफ्तार है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, कारोबार पैदा किए जाएंगे और औद्योगिक नगरी यहां पर बसाई जाएगी। और उसी वक्त पे एक एक्ट भी बनाया था, वो एक्ट था 41/3। इस एक्ट में यह था कि अगर कोई भी आवंटी या फिर कोई भी लोग अगर प्राधिकरण के फैसले से या प्राधिकरण के किसी कार्य से संतुष्ट नहीं है तो वो IIDC में जाकर अपने दस्तावेजों को समक्ष रखकर उसके लिए जो है अपील कर सकते हैं। और IIDC में आवंटी द्वारा रखे गए दस्तावेजों के मुताबिक उस पर फैसला लिया जाना था। पिछले 1 से 1.5 साल के इस वक्त के दौरान में तकरीबन 35 के करीब में ऐसे मामले आए जो IIDC में गए, जिनको
एक्ट यानी 41/3 के माध्यम से वहां पर ले जाया गया, जिस पर फैसले सुनाए गए। जो आवंटी ने अपने दस्तावेज वहां पर रखे थे उसके मुताबिक फैसले हुए, लेकिन जो फैसले अभी तक हुए हैं वो सिर्फ प्राधिकरण के इन दफ्तरों में फाइलें जो पड़ी हुई हैं वो धूल फाकती हुई नजर आ रही हैं। उनको देखने वाला कोई नहीं है, उनको खोलने वाला कोई नहीं है, और ये फाइलें ऐसी ही पड़ी हुई हैं, धूल लगी हुई है, लेकिन शासन के आदेश को यहां पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। ये इतना बड़ा ऑफिस, बड़े बड़े अधिकारी, एसी रूम, बेहतरीन टेबल चेयर, इन तमाम लोग जो अधिकारी यहां पर बैठे हुए हैं वो शासन को ठेंगा दिखा रहे हैं। जो एक्ट बनाया था उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा है। यहां पर कछुए की रफ्तार से काम किया जा रहा है, और कछुए की रफ्तार से काम इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर सुस्ती बरती जा रही है। जिस एक्ट की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं उस एक्ट के मुताबिक जितने भी अभी तक फैसले सुनाए गए हैं वो फाइलें यहां पर अभी तक धूल फाकती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना यह होगा, सवाल यह भी बनता है कि शासन का आदेश बड़ा है या फिर अधिकारियों की नींद बड़ी है, अधिकारियों का सुकून बड़ा है, और अधिकारी जो यहां पर बैठे हुए हैं उनका आराम ज्यादा बड़ा है। देखना होगा कि कब इस पर आगे की कार्रवाई की जाती है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से कैमरा पर्सन प्रिंस यादव के साथ नाउ नोएडा के लिए अफी हिंदुस्तानी।